Hello everybody. So the Transfer of Property Act series is continuing on YouTube. हम लोग ने अभी तक काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. तो टुडे वी वुड बी कवरिंग डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, दैट इज सेक्शन 35. ये बहुत ही एक टेक्निकल टॉपिक है. आप इसको बेयर एक्ट से पढ़ोगे. लेट्स सी, यहाँ पे बेयर एक्ट है इसका. इफ यू विल स्टडी इट फ्रॉम द बेयर एक्ट, आपको समझ नहीं आएगा कि कहना क्या चाह रहा है सेक्शन, क्योंकि आप लाइन से अगर पढ़ोगे बेयर एक्ट आपको समझ में आएगा ही नहीं. इसमें आपको ऐसा ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ने के बाद सेकंड पैराग्राफ पढ़ना है, ठीक है ना. जैसे सेक्शन 35 कहाँ है? सेक्शन 35 यही है शायद. चलिए ये देखिए, इलेक्शन में नेसेसरी, ठीक है ना. अब आप इसको वेयर अ पर्सन प्रोफेसर से लेकर डिस्पोज्ड ऑफ, फिर सब्जेक्ट नेवरदलेस ऐसे पढ़ना लगोगे, फिर तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है. तो मैं उसको सिंप्लीफाइड वर्जन ठीक से पढ़ाता हूँ, ठीक है ना. देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन क्या है? एक लीगल मैक्सिम है, नेमो डेट कोड नॉट हैबिट, ठीक है ना. इसका मतलब होता है नो वन ट्रांसफर्स द बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज, ठीक है ना. इसमें है क्या कि जो ट्रांसफर होगा उसके पास he does not has the right to transfer the property, still he transfers the property. तब केस क्या होगा, ये सेक्शन 35 डिफाइन करता है, ठीक है ना. देखिए, नॉर्मल केस में क्या होता है कि ट्रांसफरर के पास राइट होता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का, इसको गुड टाइटल कहते हैं. गुड, अच्छा, ठीक है. और ट्रांसफरी को जब प्रॉपर्टी जाती है तो उसको भी गुड परफेक्ट टाइटल मिलता है. लेकिन जब ट्रांसफर डिफेक्टिव टाइटल होता है, उसके पास ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं होता है और ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है, दैट इज ऑल्सो डिफेक्टिव टाइटल, दैट इज कॉल्ड डिफेक्टिव टाइटल. अब ये सेक्शन 7 में नेमो डेट नॉन कोड नॉट हैबिट दिया हुआ है. इसका सबसे बड़ा सेक्शन 35 में देखा जाता है कि ट्रांसफरर के पास राइट नहीं है, ही इज नॉट अ परफेक्ट ओनर, ही डज नॉट हैज द गुड टाइटल, बट स्टिल ट्रांसफरी गेट्स द गुड टाइटल. कैसे मिलेगा वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है. नेमो डेट कोड नॉट हैबिट के 3 एक्सेप्शन है सेक्शन 35 में, सेक्शन 41 में, सेक्शन 43 में. आपको ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एक्सेप्शन नहीं है, तो आपको ये 3 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन कोई और दे देगा, फिर आपको बताना पड़ेगा कौन सा नहीं है. तो याद रखना 35, 41, 43 तीनों ही एक्सेप्शन है, ठीक है ना. अब देखिए, ट्रांसफरर हैज नो राइट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, ठीक है. मान लीजिए मेरा घर है, किसी और के नाम है, ठीक है ना. इफ आई एम नॉट द ओनर ऑफ द हाउस, ठीक है, आई लिव हेयर, जैसे मेरे पिताजी का मकान है, मैं इस घर में रहता हूँ, तो आई डोंट हैव द राइट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, माय फादर हैज द राइट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी. बट इफ आई ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, तब क्या होगा, ठीक है ना. इफ द ट्रांसफरर, जो ट्रांसफर कर रहा है, ही प्रोफेसेस और अटेम्प्ट्स टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, अटेम्प्ट भी अगर उसने कर लिया, देन अगर मान ली प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, उससे जो बेनिफिट मिला, मतलब जो पैसे मिले ट्रांसफर करने के बाद, ही हैज़ टू कन्फर दैट बेनिफिट टू द ओनर. मैंने अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ओनर ना होते हुए भी तो ट्रांसफर कर दी, जो मेरे को पैसे मिलेगा मुझे ओनर को देने होंगे, ठीक है ना. नाउ अब मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी. जब पिताजी को बात पता चली कि मैंने तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी किसी को, although I was not authorized to do that, then my father, who is the owner, he has to decide the fate of this transfer. अब वो डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है. उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो जो ट्रांसफर करा गया है उसको एक्सेप्ट कर लें या उसको रिजेक्ट कर दें, ठीक है ना. ये अब देखिए, अगर जो ओनर है, जैसे माय फादर, इफ ही इलेक्ट्स द ट्रांसफर, वो ट्रांसफर को वैलिड मान रहे हैं, ठीक, तो इससे क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक. ट्रांसफर विल बी ऑपरेटिव, मतलब जो ट्रांसफर हो गया वो सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया. नाउ द प्रॉपर्टी जिस डीड ट्रांसफर डीड से हुई है वो ट्रांसफरी को सारे अधिकार मिलेंगे, ठीक है. ओनर रिटेन्स द बेनिफिट. नाउ रिटेन्स द बेनिफिट मतलब कि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई तो ट्रांसफरी ने कुछ पैसे दिए होंगे, ठीक है ना, वो पैसे ओनर को मिलेंगे, तो ओनर विल कीप दैट मनी, ठीक है, मनी या जो कुछ भी हुआ है, ठीक है. और ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ठीक है. अब अगर the owner dissents the transfer, if my father says no, this transfer was bad, now what will happen? First of all, transfer will become non-operative, ठीक है ना. दूसरा क्या हो जाएगा कि ट्रांसफर ही डिसअपॉइंट होगा यहाँ पे, क्योंकि उसको तो पहले लगा कि वो प्रॉपर्टी मिलने वाली है, he is very happy that he will get the property. Now he is disappointed because the owner has rejected the transfer. Now what will happen, ठीक है.
ओनर विल गेट डिसअपॉइंटेड। अभी मैं डिसअपॉइंटेड के बाद बताऊंगा क्या होगा। अभी मैं बता रहा हूँ कि अगर ओनर ने रिजेक्ट कर दिया है ट्रांसफर तब क्या होगा। ट्रांसफर ही विल गेट डिसअपॉइंटेड, ठीक है ना। ओनर हैज़ टू रिलिंक्विश द बेनिफिट, जो ओनर को पैसे मिले हैं उसको वापस करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ओनर डज नॉट हैज़ टू पार्ट विद द प्रॉपर्टी। भाई मेरा घर है, मैंने ट्रांसफर रिजेक्ट कर दिया, माई फादर इज रिजेक्टेड अ ट्रांसफर, तो अब आपका घर माना जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ उठता है कि डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी क्या उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 2 उठता है कि जो इलेक्शन जो इलेक्शन को रेटिफाई या फिर रिजेक्ट करने का जो ऑप्शन मैंने आपको बताया वो कब तक कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन 2 का आंसर देते हैं कि आपको इलेक्शन को एक्सरसाइज करने की जो वैलिडिटी है वो कब तक है, ठीक है, कब तक आप कर सकते हो। अब देखिए इसका आंसर है 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। जब भी ट्रांसफर हुआ उसके 1 दिन के अंदर अंदर आपको रिजेक्ट करना है या तो एक्सेप्ट करना है। अगर आप नहीं करें हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करें और रिजेक्ट भी नहीं करें, तो जो ट्रांसफरर होगा जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी, रिमेंबर प्रॉपर्टी ट्रांसफर ओनर ने नहीं करी, किसी और ने करी है, तो ट्रांसफरर एक नोटिस देगा ओनर को, ठीक, फिर कुछ समय के लिए रुकेगा। इफ स्टिल द ओनर डज नॉट answers or does not accept or rejects the property, then it will be deemed confirmation। ये माना जाएगा कि ओनर ने प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 1 साल का समय मिलता है, ठीक। अब देखिए डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर की हम लोग बात कर रहे थे ना। क्वेश्चन ये था, इज डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन ऑलवेज, ठीक है। अगर हमेशा क्या डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर को कंपनसेशन देना पड़ेगा हम लोग को। आंसर इज नॉट ऑलवेज, ठीक है। लिसन केयरफुली, डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी फॉर कंपनसेशन व्हेन कब 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 कंपनसेशन मिलेगा, जब ट्रांसफर इज फॉर अ कंसिडरेशन अगर पैसे का ट्रांसफर है, गिफ्ट नहीं हुआ है ट्रांसफर का, ठीक है। अगर पैसे का ट्रांसफर है तब कंपनसेशन मिलेगा। सेकेंड, ट्रांसफर ग्रेच्युटस तो है, ठीक है, प्लस जो ट्रांसफरर है वो ही डाइज बिफोर द इलेक्शन कम्स। इलेक्शन मतलब ओनर ने इलेक्ट या रिजेक्ट नहीं किया है, उसके पहले ट्रांसफरर डाइज, ठीक। ट्रांसफरर डाइज बिफोर इलेक्शन और बिकम्स इनकेपेबल टू मेक द फ्रेश इलेक्शन। इन दिस केस जो भी डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर ही होगा विल गेट द कंपनसेशन। कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए, ठीक है, जितना अमाउंट था जो प्रॉपर्टी के लेन देन में जितना अमाउंट हुआ, ठीक है। जो मतलब ये या तो वो अमाउंट या तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी उतना अमाउंट। कभी कभार प्रॉपर्टी की वैल्यू से कम में भी ट्रांजैक्शन होता है, या तो वो अमाउंट मिलेगा या तो जितनी एक्चुअल वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो मिलेगा। अब पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ ओनर डज नॉट हैज टू पे द कंपनसेशन टू द डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी, ट्रांसफरर हैज टू पे द कंपनसेशन। रिमेंबर यहाँ पे ट्रांसफरर कोई और है, ओनर कोई और है, तो जो कंपनसेशन है वो ट्रांसफरी को देना पड़ेगा, ठीक। अनदर थिंग, इफ ओनर कीप्स द बेनिफिट, अब जो ओनर है उसको लेट से 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बेची, तो ओनर इफ इट डिसाइड्स टू कीप द बेनिफिट विल इट अमाउंट, तो यहाँ पे ये है कि अगर ओनर पैसे दे देता है, इफ ही कीप्स द मनी, देन विल इट अमाउंट टू कंफर्मेशन दैट ही हैज रैटिफाइड द इलेक्शन। आंसर इज यस, ठीक। यहाँ पे कब माना जाएगा कि उसका कंफर्मेशन हो गया है, ठीक, उसने ओनर ने अपना जो इलेक्शन हुआ है उसको रेटिफाई कर दिया है, कब माना जाएगा, ठीक है। अब ओनर से 2 केसेस में माना जाएगा, ठीक। पहला केस ये है कि भाई ओनर से पूछा गया इलेक्शन के बारे में तो उसने कुछ आंसर नहीं दिया, तो सो इफ ही हैज वेव्ड हिज इंक्वायरी, ठीक है। अनदर थिंग इज इफ ओनर इज अवेयर ऑफ 2 थिंग्स, ठीक। 2 चीज़ें क्या क्या है, ड्यूटी ऑफ इलेक्शन, ओनर को पता है कि मेरी इलेक्शन की ड्यूटी है, मतलब इलेक्शन मतलब चुनाव नहीं, मतलब यहाँ पे इफ यू हैव इलेक्ट बिटवीन द एक्सेप्शन और रिजेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, इफ ओनर इज अवेयर ऑफ द ड्यूटी ऑफ इलेक्शन एंड सर्कमस्टांसेस विच अफेक्ट्स द जजमेंट ऑफ अ रीजनेबल मैन, ठीक है। इन 2 केसेस में एक्सेप्टेंस बाय डिफॉल्ट माना जाएगा। कोर्ट का प्रिजम्पशन क्या है इस केसेस में, इफ ओनर एंजॉयड बेनिफिट फॉर 2 years विदाउट डूइंग एनी एक्ट टू शो डिसेंट, then court shall presume the knowledge and the waiver, ठीक।
A benefit which has been conferred to the owner has been exhausted in such a manner that its status quo can't be retrieved. ठीक है, then such knowledge waiver can be inferred from it. अब ये कहना चाह रहा है कि अगर जो आप पैसे आपको ट्रांसफर के बाद जो पैसे दिए गए थे, लेट्स जो 1 लाख रुपए था आपने वो खर्च कर दिए, then this perfectly means that you have ratified the election. ठीक है ना. ये किन किन रैशनल्स पे बेस्ड है? ये है वन कैन अप्रोबेट और रिप्रोबेट एट द सेम टाइम. ठीक है, आप प्रॉपर्टी का जो भी ट्रांसफर हुआ है उसको आप एक्सेप्ट भी कर रहे हो, रिजेक्ट भी कर रहे हो. जो भी इलेक्शन का जो आपकी ड्यूटी थी, इफ़ यू आर रिजेक्टिंग एंड यू आर एक्सेप्टिंग एट द सेम टाइम, देन यू कैन नॉट डू सो. ठीक है ना. ये अप्रोबेट रिप्रोबेट का जो डॉक्ट्रिन है, ये कार्डिंगटन वर्सेस कार्डिंगटन में आया था, केस था ये फॉरेन का, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको राघव फैमिली चैरिटी वर्सेस मुदालियर के केस में इम्प्लीमेंट करा था. काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़. ठीक है. दूसरा है वन कैन नॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम, मतलब आप यू कैन नॉट एक्सेप्ट द इलेक्शन एंड यू कैन नॉट रिजेक्ट द इलेक्शन. ठीक है. कूपर वर्सेस कूपर में कहा पर्सन कांट टेक अंडर एंड अगेंस्ट द सेम इंस्ट्रूमेंट. ठीक, ये सब चीज़ें हो गई हैं. डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन हम लोग समझ गए हैं. यहाँ पे ये है एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन. डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का भी एक एक्सेप्शन है. अब व्हेन ट्रांसफरर इज अंडर द इम्प्रेशन दैट ही इज द ओनर. ठीक है, ये एक्सेप्शन हो गया. व्हेन ट्रांसफरर डिलिबरेटली ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी बिलीविंग हिमसेल्फ नॉट टू बी द ओनर. ठीक है, ये दो चीज़ें. अगली क्लास में हम लोग लीज पढ़ेंगे, सेक्शन 105 से 107. कुछ चीज़ें टेक्निकल है इसमें और मैं कोशिश करूँगा जितना आसानी से समझा पाऊँ. सो मैं एक ऑफलाइन कोचिंग भी रन करता हूँ. सो इफ़ यू नीड एनी queries regarding that, you can mail me in my email ID. I'll provide the email ID in the description box. ठीक है, thank you for watching.